Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to study this story. In this story we will practice the word meaning and sentence structure too, and I will also explain the English rules. So let's know the title of the story. The title of the story is The Peasant and the Cobra. किसान और कोबरा. This is story of trust. यह विश्वास की कहानी है. There was a peasant named कालिया. एक कालिया नाम का किसान था. He was a hard working मीन्स होता है मेहनती. He was a hard working trustworthy farmer. Trustworthy मीन्स होता है विश्वसनीय. Farmer मीन्स किसान. वह एक मेहनती और विश्वसनीय किसान था. He toiled hard in his farm to make his living. Toil मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना. फार्म मीन्स होता है खेत और मेक हिज लिविंग जीविका चलाना. वह अपनी जीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करता था. ही हैड अ सन नेम्ड केशव. उसका एक केशव नाम का लड़का था. ही टू हेल्प हिज फादर इन हिज कोर्स. वह भी हेल्प मीन्स होता है मदद करना. और यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. ही टू हेल्प हिज फादर इन हिज कोर्स. वह अपने पिता के कामों में मदद करता था. इन द फार्म वेयर कालिया वर्कड. खेत में जहाँ कालिया काम करता था. वाज ए टर्माइल मोल. एक दीमक का घर था या फिर दीमक का तिल था. कालिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय द मोल. Kalia wanted to distract the mole as it was a hindrance to his plowing. Want मीन्स होता है चाहना, और यहाँ पर want मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना. और यहाँ पर दो वर्ब पास में है, इसलिए पहला मेन वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब नहीं है, इसलिए दोनों जब पास हैं तो दूसरे सेकेंड वाले वर्ब के पहले हम टू का यूज करते हैं. कालिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय द मोल. कालिया उस मोल को बर्बाद करना चाहता था. एज मीन्स क्योंकि. यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि. इट वॉज ए हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा. इट वॉज ए हिंड्रेंस, वह बाधा था. टू हिज प्लॉइंग में होता है खेत जोतना. और यहाँ पर वर्ब को नाउन बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी जोड़ा गया है. हिज प्लॉइंग यानी कि उसके जोतने में. इट वॉज ए हिंड्रेंस टू हिज प्लॉइंग. यह उसके खेत जोतने में या उसके जोतने में बाधा था. ही हैड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इट. वह उसे लगभग खत्म कर चुका था. ए बिग स्नैप केम आउट. एक बड़ा सा सांप. ए बिग स्नैप केम आउट. बड़ा सा सांप बाहर आया. ऑन सीइंग द स्नैक. सांप को देखकर कालिया नेल्ट डाउन. ऑन सीइंग द स्नैक कालिया नेल्ट डाउन. नील मीन्स होता है घुटने पर बैठना. ऑन सीइंग द स्नैक. सांप को देखकर कालिया नील डाउन. कालिया घुटने पर बैठ गया. एंड ऑफर्ड अ प्लेट ऑफ मिल्क. और दूध से भरा हुआ दूध का एक प्लेट उसके सामने पेश किया. ही लेफ्ट टू हिज होम. और लीव मीन्स होता है छोड़ना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है. ही लेफ्ट टू हिज होम, और वह घर चला गया. द नेक्स्ट डे अगले दिन. व्हेन कालिया अराइव्ड देयर. अराइव मीन्स होता है पहुंचना. या फिर आना. व्हेन कालिया अराइव्ड देयर. जब कालिया वहां पहुंचा. ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन लाइंग ऑन द प्लेट. उसने ही फाउंड मीन्स होता है फाइंड मीन्स होता है पाना, और ये फाउंड जो है फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, यूज किया गया है. गोल्ड मीन्स होता है सोना. कॉइन मीन्स होता है सिक्का. और ये गोल्ड मीन्स होता है सोना. लाइन मीन्स होता है पड़ा हुआ. प्लेट मीन्स
ही फाउंड अ गोल्ड क्वाइन लाइंग ऑन द प्लेट, वह प्लेट में एक सोने का क्वाइन पड़ा हुआ पाया। ही थैंक्डफुली टुक दैट क्वाइन, ही थैंक्डफुली टुक दैट क्वाइन, वह उदारता से उस क्वाइन को ले लिया। फ्रॉम देन ऑन, उसी दिन से या फ्रॉम देन ऑन तब से, एवरी डे हर दिन, कालिया किप्ड मिल्क एंड, कालिया दूध रखता, एंड द नेक्स्ट डे टुक होम अ गोल्ड कॉइन, और अगले दिन एक सोने का सिक्का घर ले जाता। वंस कालिया हैड टू लीव टू अ नियर बाई टाउन, एक बार कालिया को पास के गांव में, वंस कालिया हैड टू लीव, कालिया को जाना पड़ा, टू अ नियर बाई, पास के, टाउन शहर में, टू बाई बेचने के लिए, सम कुछ, फार्म इक्विपमेंट्स यानी कि फार्म का जो उपकरण था उसके लिए। वंस में होता है एक बार, कालिया हैड टू लीव में होता है छोड़ना या फिर यहाँ पे जाने से सेंस है छोड़ना। नियर बाई में होता है पास के, टाउन में होता है शहर, बाई में होता है बेचना, सम में होता है कुछ, सब फार्म इक्विपमेंट तो फार्म का उपकरण था। वंस कालिया हैड टू लीव टू अ नियर बाई टाउन, एक बार कालिया को पास के गांव में जाना पड़ा, टू बाई सम फार्म इक्विपमेंट्स, कुछ फार्म उपकरण को बेचने के लिए। ही आस्क्ड हिज सन टू कीप अ प्लेट ऑफ मिल्क फॉर द स्नैक, उसने अपने लड़के को कहा दूध का प्लेट सांप के लिए रखने के लिए। केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, केशव अपने पिता के अनुरोध को फॉलो किया, अनुसरण किया। फॉलो में होता है अनुसरण करना। रिक्वेस्ट में होता है प्रार्थना या फिर निवेदन। केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, केशव अपने पिता की प्रार्थना का अनुसरण किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन केशव गया, ही फाउंड अ गोल्ड क्वाइन, उसने सोने का सिक्का पाया। बीइंग अ यंगस्टर, युवा होने के नाते, केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड में होता है समझना। केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ मीन्स होता है सत्य। केशव सत्य नहीं जान सका। इन हिज ग्रीड मीन्स होता है लालच। इन हिज ग्रीड, उसके लालच में ही वांटेड टू किल द स्नैक, वांट मीन्स होता है चाहना। ही वांटेड टू किल द स्नैक, किल मीन्स होता है मारना। ही वांटेड टू किल द स्नैक, वह सांप को मारना चाहता था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, थॉट मीन्स होता है थिंक मीन्स होता है सोचना, और थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया थॉट, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे दैट जो है ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द स्नैक वुड बी फुल ऑफ गोल्ड, सांप सोने से भरा हुआ होगा। नो सोनर केशव टूक अ बिग स्टिक टू बीट द स्नैक, जैसे ही केशव ने बड़ा सा स्टिक, बड़ी सी छड़ी सांप को पीटने के लिए उठाया, द स्नैक बीट हिम टू डेथ, सांप ने उसे काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्हेन कालिया रिटर्न, जब कालिया वापस आया, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। व्हेन कालिया रिटर्न होम, जब कालिया घर आया, ही वॉज ग्रीफ स्ट्रक, वह दुखी हुआ। ही हैड लॉस्ट हिज सन, वह अपने बेटे को खो चुका था। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ही वॉज पिटीफुल फॉर द स्नैक, वह सांप के लिए दयालु था। ही वेंट
इन सर्च ऑफ द स्नैक, ही वेंट इन सर्च ऑफ द स्नैक, वह सांप की खोज में गया। वेन ही सा द स्नैक, जब उसने, सा मीन्स होता है, सी मीन्स होता है देखना, और सी का सेकेंड फॉर्म सा, देखना। वेन ही सा द स्नैक, जब उसने सांप को देखा। ही ऑफर्ड मिल्क, उसने उसे दूध पेश किया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एंड प्लीडेड, और आग्रह किया। उसने उसे दूध पेश किया और आग्रह किया। प्लीज़ फॉरगिव माई सन फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, डूइंग मीन्स होता है करना, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, माफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव माई सन, कृपया मेरी लड़की को माफ़ कर दो। फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, उसके गलत करने के। आई शैल नॉट लेट एनी वन हार्म यू, मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, एनी वन मीन्स कोई। द स्नैक हिस्ड बैक, सांप ने फुफकारा। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया। सॉरी माई फ्रेंड, माफ़ करो मेरे मित्र। नीदर शैल आई फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग, ना मैं गलत करने को भूल पाऊंगा। नॉर शैल यू फॉरगेट योर सन्स डेथ, और ना ही तुम अपने लड़के के मौत को भूल पाओगे। लेट अस पार्ट, चलो अलग हो जाए। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से। डोंट ट्राई टू सर्च फॉर मी, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सेइंग दिस, कहते हुए। द स्नैक स्लीथर्ड अवे, सांप रेंगते हुए दूर चला गया। मोरल, ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन सेल्डम बी रिन्यूड, एक बार खोया हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आ सकता।